In the name of Allah gracious and merciful, it's Muhammad Kamran, and today we are going to study a very important topic, and that is element. And let us talk first about the history and introduction of element. बेटा दुनिया में सबसे पहले सिर्फ 9 एलिमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता था, और वो 9 एलिमेंट्स कौन से थे इस वक्त आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, जिनमें से बच्चों पहला एलिमेंट है कार्बन, देन सल्फर, देन टिन, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, लेड, कॉपर एंड आयरन। बेटा याद रखो, एलिमेंट्स को हम जाहिर करने के लिए उनकी एब्रीवेशन सिंबल यूज करते हैं, जो आज का हमारा शॉर्ट भी है। कार्बन के लिए इस्तेमाल होने वाला सिंबल है सी, सल्फर के लिए एस, टीन के लिए एस एन, गोल्ड के लिए ए यू, सिल्वर के लिए ए जी, मरकरी के लिए एच जी, लेड के लिए पी बी, कॉपर के लिए सी यू, आयरन के लिए एफ ई। ये बच्चा सिंबल है। तो मैंने इस वक्त जो एलिमेंट्स दुनिया में 9 सबसे पहले जाने जाते थे उनके सिंबल लिख दिए हैं। बच्चों इन सिंबल्स को लिखने का यहां पर एक मकसद है ताकि आपको ये जल्दी जल्दी याद हो जाए। तो याद भी करते हैं, देखें, ससी, सुन, आओ, अज, हाजी, पाबी, कॉफी। क्या बच्चों? ससी, सुन, आओ, अज, हाजी, पाबी, कॉफी। इट इज रिप्रेजेंटिंग कार्बन, सल्फर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, लेड, कॉपर एंड आयरन। नाउ नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। बच्चों एलिमेंट होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर वन थिंग, इट इज द प्योर सब्सटेंस। ये क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, जिसे आप क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं। एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। ये एक जैसे एटम के मिलने से बनता है, जिनका एटॉमिक नंबर भी क्या होता है? सेम। और आखिरी बात, इन्हें आप सादा कीमियाई तरीकों से मजीद तोड़ सकते नहीं, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय द ऑर्डिनरी सिंपल केमिकल मीन्स। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन एलिमेंट। देन लेट अस सी द एग्जांपल। गोल्ड, सिल्वर एंड आयरन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स। देन states of element. Elements exist in 3 states: solid, liquid, gas. For example, carbon, copper and sodium, these all are solid. मतलब अगर आपने कभी कोयला देखा है तो वो सॉलिड होता है। देन लिक्विड, मरकरी और ब्रोमीन बच्चों लिक्विड एलिमेंट की स्टेट की एग्जांपल है। एंड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर गैसेस। तो हमने स्टेट्स ऑफ एलिमेंट, जिन स्टेट्स में एलिमेंट पाए जाते हैं उनकी साथ साथ हमने एग्जांपल्स भी देख ली। देन अकरेंस, दे अकर्स इन द अर्थ क्रस्ट, in the ocean and in the atmosphere with the various percentages. And in earth crust oxygen is 47%, silicon is 28%। and ये सारी एलिमेंट्स की क्या दी हुई है बच्चों? परसेंटेज दी हुई है कि एटमॉस्फेयर में, अर्थ क्रस्ट में, समंदर यानी ओशन में कितने कितने परसेंट एलिमेंट पाए जाते हैं। और बेटा ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट टेबल है, आपने इसे लाजमी करना है। खासतौर पे एल्यूमिनियम और सिलिकॉन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की परसेंटेजेस बोर्ड में एमसीक्यूज के तौर पर आ जाती हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल। ये किस बुनियाद पे है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मेनली कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के लिहाज से हम बात करेंगे अभी। मेटल्स, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लोहा, फॉर एग्जांपल लोहा भी एक मेटल है, तो ये अच्छा करंट का कंडक्टर है, हीट का कंडक्टर है। देन नॉन मेटल, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब लकड़ी के अंदर करंट पास नहीं करता, तो ये क्या है? बैड कंडक्टर, करंट को अपने अंदर से गुजरने देता नहीं। और बेटा मेटलाइड वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन होती हैं मेटल एंड दी नॉन मेटल के। देन एग्जांपल्स ऑफ मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल। सबसे पहले मेटल्स को देखते हैं। तकरीबन जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं उनमें से 80 जो से हैं वो मेटल्स हैं, 7 सिर्फ मेटलॉइड्स हैं, और 17 बच्चों क्या हैं? नॉन मेटल्स। सबसे पहले है मेटल्स, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सो ऑन। और मेटलॉइड हमारे पास सिर्फ 7 है, जिनमें बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, सो ऑन, टीई। देन हमारे पास नॉन मेटल्स में बच्चों आती फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये सारी क्या है बच्चों? नॉन मेटल्स की मिसालें। देन वी हैव सिंबल। सिंबल क्या होता है बेटा? आपने देखा होगा कि अक्सर कोई इंसान अपने नाम पूरा नहीं लिखता। जैसे मैं फर्ज करें कामरान हूं तो मैं के लिख देता हूं, तो मैंने सिर्फ अपने पूरे नाम का पहला लेटर यूज कर लिया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? सिंबल। इसी तरह एलिमेंट्स होते हैं, हम उनके सिंबल्स लिखते हैं। क्या होता है? हम आगे देखते हैं।
एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, तो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज करते हैं। डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर द एब्रिविएशन ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट। सो अगर ये एक लेटर पर मुश्तमिल है, दैट विल बी कैपिटल। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आप एच भी लिखते तो उसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन। एंड सम टाइम इट कंसिस्ट ऑफ टू लेटर्स। इन केस ऑफ टू लेटर सिंबल, जिस तरह के सोडियम है, इसका सिंबल एन है, इसका बच्चों पहला लेटर बड़ा होगा और अगला क्या होगा, छोटा होगा। ये जितने भी सिंबल्स होते हैं, दे आर आइदर derived फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रॉम द ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज, सो दे आर असाइंड फ्रॉम दीज लैंग्वेजेस। एंड देन रिमेंबर वन थिंग, there is another very important definition, Valency. It is the combining capacity of an element with other element. So इट इज द यूनिक प्रॉपर्टी। बच्चे यहां पर मिस्टेक कर देते हैं, हम कहते हैं डिफाइन एलिमेंट, तो वो लिख देते हैं जस्ट इट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। इससे आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स तब मिलेंगे जब आप ये दोनों वैसे लिखेंगे, क्या, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद द अदर एलिमेंट एंड दिस इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। ये डिपेंड किस पर करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करने में बहुत अहम किरदार क्या करते हैं, अदा करते हैं। लेट अस सी द एग्जांपल, हाइड्रोजन हैव द वैलेंसी 1 बिकॉज इट हैज द इलेक्ट्रॉन 1 इन द वैलेंस शेल, इन द आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाले शेल में। नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी इन द आयनिक कंपाउंड, इन द कोवलेंट कंपाउंड। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया। फी मानिल्लाह।